नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, यह तीसरा वीडियो है भारत के भूगोल का। इस वीडियो में हम झील को पढ़ेंगे। झील जिसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे गोखुर झील, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, क्रेटर झील, लैगून झील, मानव निर्मित झील, हिमानी द्वारा निर्मित झील, वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील। ये झील क्या होते हैं, इनके प्रकार को हम देखेंगे। और झीलों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि राजसम्मत झील किस राज्य में स्थित है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का किस राज्य में स्थित है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो हम झील को दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हम झीलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पार्ट, झीलों के प्रकार। पहला प्रकार है झील का गोखुर झील। गोखुर झील को विवर्तनिकी झील भी कहा जाता है। विवर्तनिकी झील। गोखुर या विवर्तनिकी झील हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद है। उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में ये मौजूद हैं। जैसे एक झील है वूलर झील। वूलर झील बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेरीनाग के समीप शेषनाग। शेषनाग जो झील है वहाँ से एक नदी निकलती है, झेलम नदी। ये नदी पर आगे जा कर के इसकी दो धाराएं हो जाती हैं और दोनों धाराएं समय के साथ बदल करके पूरा अपना जल मिला लेती हैं। इस तरह से कुछ आकृति निर्मित हो जाती है। तो नदी के विवर्तनिकी या नदी के विसर्पण के परिणाम स्वरूप जो झील निर्मित होते हैं उन्हें हम विवर्तनिकी झील या गोखुर झील कहते हैं। तो ये जो झेलम नदी पर झील जो निर्मित हो गया है उसका नाम है वूलर झील। सबसे महत्वपूर्ण झील है वूलर झील। वूलर झील किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है। वूलर झील किस प्रकार का झील है? गोखुर झील है या विवर्तनिकी झील है। इसे विसर्पण करने वाला भी नदी कहते हैं और विसर्पण करने वाली नदी से निकलने वाला झील भी कहते हैं। तो झेलम नदी पर स्थित है वूलर झील, जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील, जिसे क्रेटर द्वारा निर्मित झील भी कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र का लोनार झील। महाराष्ट्र का लोनार झील क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील कहा जाता है, क्योंकि लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया, जिसमें मैग्मा और लावा निकलता है। ये ज्वालामुखी है, इसका मुख होता है, यहाँ से मैग्मा और लावा निरंतर निकलते रहता है। यदि किसी ज्वालामुखी से मैग्मा या लावा निकलने की क्रिया बंद हो गई है हजारों साल से, तो इसके मुख पर इस तरह की कुछ आकृति बन जाती है और यहाँ पर जो जल इकट्ठा हो जाता है ज्वालामुखी के ऊपर, उसे क्रेटर द्वारा निर्मित झील या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील कहते हैं। क्रेटर द्वारा निर्मित झील का एक उदाहरण है लोनार झील, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद लैगून झील। लैगून झील को अनूप झील भी कहा जाता है। लैगून झील को अनूप झील भी कहा जाता है। इसको खारे पानी का झील भी कहा जाता है। जैसे चिल्का झील लैगून झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है। इसको अगर मैप में हम देखें तो चिल्का का लोकेशन जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो समुद्र के तट पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी का जल एक स्थल खंड में आकर के समाहित हो जाता है और कुछ प्राकृतिक क्रियाओं के कारण इसका दूसरा एरिया, समुद्र के समीप वाला एरिया पूरा ढक जाता है, बंद हो जाता है, जिसके कारण जो झील निर्मित होता है उसे हम कहते हैं लैगून झील या अनूप झील। तो लैगून या अनूप झील खारे पानी का झील कहलाता है, क्योंकि इन झीलों का निर्माण समुद्र के जल से हुआ है।
समुद्र के जल या नमकीन जल से निर्माण जिस झील का हुआ है उसे हम अनूप झील या लैगून झील कहते हैं। इसके बाद है मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील किसे कहते हैं? यदि मानव के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, किसी बांध का निर्माण किया जा रहा है नदी के जल को रोक करके, तो उस नदी के किनारे कुछ जल इकट्ठा हो जाता है और निरंतर वो जो है जल नदी के माध्यम से आता है और डैम के पास इकट्ठा हो जाता है। इसको हम कहते हैं मानव निर्मित झील, जिसका उदाहरण है पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील, उत्तर प्रदेश में जो है मानव निर्मित झील का उदाहरण है। इसके बाद हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी द्वारा निर्मित झील मतलब ये हो गया कि जो उत्तर के हिमालय पर्वत पर हिमनद या ग्लेशियर स्थित है, उनसे पिघलने के परिणाम स्वरूप जो झील बनते हैं उनको हिमानी झील कहते हैं। जैसे राकसताल हो गया, जैसे नैनीताल हो गया, ये सब हिमानी द्वारा निर्मित झील हैं। उसके बाद लास्ट है वायु अपर्दन द्वारा निर्मित झील, छठा झील है। वायु अपर्दन द्वारा जो निर्मित झील होते हैं वो रेगिस्तानी एरिया में, मरुस्थल के एरिया में जो बालू वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर वायु तीव्र गति से चलती है तो यहाँ के जो बालू होते हैं वो उठ करके दूसरी ओर चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर कुछ गैप बन जाता है और यह वर्षा के कारण थोड़ा बहुत जल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं वायु द्वारा अपर्दन या वायु के अपर्दन द्वारा निर्मित झील। इसका उदाहरण है सांभर झील या राजसम्मत झील। राजस्थान के जो भी झील हैं अधिकांशतः वह सब वायु अपर्दन के उदाहरण हैं। झील का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। गोखुर झील क्या होता है, अनूप झील क्या होता है, हिमानी द्वारा निर्मित झील या क्रेटर द्वारा निर्मित झील। इसके बाद है कि कौन सा झील कौन से राज्य में स्थित है, जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में सबसे जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, वूलर झील, नागिन झील, मानस बल झील, गंगा बल झील और डल झील स्थित है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, वूलर झील, नागिन, मानस बल, गंगा बल और डल झील स्थित है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के दक्षिण में राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका ताल, चंद्रताल, सूरज ताल, भिरगू झील और पोंग झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश राज्य में रेणुका ताल, चंद्रताल, सूरज ताल, भिरगू झील, पोंग झील स्थित है। इसके बाद दक्षिण में देखेंगे हिमाचल प्रदेश के तो उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल, भीमताल, सातताल, डोंडीताल, नौकछिया, देवताल, खुरपाताल झील स्थित है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल, भीमताल, सातताल, डोंडीताल, नौकछिया, देवताल और खुरपाताल स्थित है। उसके बाद चंडीगढ़ राज्य है। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है। वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण झील है सुखना झील। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सुखना झील किस राज्य में है? चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल जो गोरखपुर में है, फुल्हर झील जो पीलीभीत में है, सुर सरोवर जो आगरा में है, बखिरा संत कबीर नगर में है, सुरहताल बलिया में है, मोती बेंती प्रतापगढ़ में है, जिरगो सिरसी जलाशय मिर्जापुर में है। तो उत्तर प्रदेश के झील और ताल हैं रामगढ़ ताल, फुल्हर झील, सुर सरोवर, बखिरा, सुरहताल, बेंती, मोती, जिरगो, सिरसी। इसके बाद पूर्वोत्तर में एक बहुत महत्वपूर्ण सा झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील पर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है केबू लाम जाओ। केबू लाम जाओ पार्क एक राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ पार्क है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? केबू लाम जाओ पार्क। केबू लाम जाओ पार्क किस झील पर स्थित है? तो लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर। तो एकमात्र प्रश्न यहाँ से बनता है महत्वपूर्ण कि कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जो किसी झील में स्थित है?
तो वो है केबू लामजाओ पार्क लोकटक झील में। इसके बाद उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील जो है वो लैगून या अनूप झील है, और चिल्का झील भारत का सबसे गहरा झील है और भारत का सबसे बड़ा झील है। और मीठे पानी का झील पूछे तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर झील है। तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील है। आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील और कोलेरू झील है। आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील और कोलेरू झील स्थित है। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बनता है, प्रश्न बनता है, देख लेते हैं पहले पुलिकट को। पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के सीमा पर स्थित है। और पुलिकट झील में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो वो पुलिकट झील में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है, ज़्यादातर हिस्सा उसका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर जो है इसरो का अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का वह केंद्र है। इसरो का मुख्यालय नहीं है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो का अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने का केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जो पुलिकट झील में स्थित है। और कोलेरू झील से संबंधित प्रश्न है कि कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है कोलेरू झील। इसके बाद दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य में कोडाई कनाल झील और काली वेली झील है। तमिलनाडु राज्य में कोडाई कनाल झील और काली वेली झील स्थित है। इसके बाद केरल राज्य में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील है। केरल राज्य में वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील स्थित है। इसके ऊपर केरल के ऊपर अगर देखें तो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में वेलांदूर झील है। कर्नाटक राज्य में वेलांदूर झील है। और महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण लोनार झील है जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या क्रेटर द्वारा निर्मित झील है। उसके बाद पोवई झील है, वेन्ना झील है, शिवसागर झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील, पोवई झील, वेन्ना झील और शिवसागर झील है। उसके ऊपर राजस्थान में जो राजस्थान के अधिकांश झील वायु अपर्दन के द्वारा निर्मित हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से झील है? जयसम्मत झील, राजसम्मत झील, नक्की झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, पिछौला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, लुकनसर झील। राजस्थान में कौन कौन से झील हैं? जयसम्मत झील, राजसम्मत झील, नक्की झील, सांभर झील, डिंडवाना झील, पिछौला झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, लुकनसर झील।